जिनके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन हो और सिर्फ कार्बन मौजूद हो, इसके अलावा कोई भी ना हो, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। नाम से पता लग रहा है हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स है। सबसे पहले आ जाती है ओपन चेन। ओपन चेन में हमने पीछे पढ़ लिया, स्ट्रेट चेन जिसे कहते हैं। हमारे पास फार्मूला है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है, C4H10। ये याद करना है, ठीक है। किसका फार्मूला, C4H10 ब्यूटेन का है। जब इसको खोल के लिखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, पहले 4 कार्बन लगे, 1 2 3 और ये कौन सा है, चौथा। अब इनके सारे इतने हाइड्रोजन लगा देने हैं कि 10 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो पहले वाले में हमेशा 3 लगाते हैं, दरमियान वालों में 2 लगाते हैं। ठीक है, CH2 जब भी 2 आएंगे, लास्ट में क्या आएंगे, 3। यानी कि शुरू में और एंड वाले में 3 होने चाहिए, दरमियान वाले में 2। ठीक है, इस तरह नहीं करना कि शुरू वाले में 2 और जो दरमियान वाला उधर 3। तो ये किसका फार्मूला बन गया, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ठीक है, इसमें हमने शो करवाया कि कार्बन कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। और ये क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि हमने खोल के बताया है कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। अब ये लिंक किससे है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये एक लाइन को क्या कहते हैं, और ये 2 हो तो डबल और 3 हो तो ट्रिपल। तो अभी इसमें क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का। उसके बाद बुक में उन्होंने आइसोब्यूटेन भी दिया हुआ है। ठीक है, आइसोब्यूटेन कैसे बनता है, ब्रांच बना दे तो आइसोब्यूटेन बन जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रेट हो तो क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर ब्रांच बना दे तो आइसोब्यूटेन। ब्रांच कैसे बनेगी, यहाँ CH लिखेंगे और नीचे CH3। तो आप काउंट करो कि हाइड्रोजन कितने हैं और कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं। आप लोगों ने फार्मूला लिखने के बाद इसको काउंट करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और ये 3 कितने हो गए, 7 और ये 8 9 और 10। तो ये किसका फार्मूला बन गया, आइसो ब्यूटेन का। और नॉर्मल ब्यूटेन का क्या था, H3C CH2 CH2 ये किसका फार्मूला है, नॉर्मल ब्यूटेन। और आइसो में हमने ब्रांच निकाल दिया। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन गया, आइसो ब्यूटेन का। उसके बाद ओपन चेन की जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि जिनके अंदर जो सिंगल बॉन्ड है उनको अलग कर दिया, और जिन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड है यानी कि 2 लाइंस है उनको अलग कर दिया। ठीक है, और एक लाइन वालों को अलग कर दिया, लिंक जो है। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड देखेंगे। सैचुरेटेड में कौन से है, सिंगल। ये देखो, ये सिंगल लाइंस लगी नहीं है ना। ये किसका फार्मूला है, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ये मीथेन का है। ठीक है, ये टेबल से याद करेंगे आप लोगों को। तो इसमें हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था मीथेन का, CH4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बना के खोल के हमने इसके ढांचे को जो है वो दिखाया है, यानी कि कार्बन जो है वो दरमियान में और हाइड्रोजन उसके सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है, मीथेन का। उसके बाद बुक में उन्होंने इथेन का दिया। इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन इस तरह लिखेंगे। ठीक है, 2 कार्बन इधर हो गए ना। अब 3 हाइड्रोजन हर कार्बन को दे देंगे, 3 इसको दे दिए, 1 2 और 3, और 3 इसको दे देंगे, 1 2 3। अब काउंट करो, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है इसमें। तो इसका मतलब है किसका फार्मूला है, इथेन। और ये वाला किसका था, इथेन। उसके बाद उसमें प्रोपेन का दिया हुआ। प्रोपेन का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, C3H8। जिसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे साइड में। कितने मिल गए, 8 मिल गए। ये किसका फार्मूला बन गया, प्रोपेन का। उसके बाद उन्होंने दिया ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है, C4H10। यानी कि हम लोगों ने कार्बन यहाँ पे कितने लगा देने हैं, 4, और साइड पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे,
मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और इन सब में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए इसमें डाल दिया सैचुरेटेड में। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वो सारे हमने मिक्स पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो उन्होंने अलग कर दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है उसमें सिंगल वाले डाल दिए, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में डबल। अब आप लोग अनसैचुरेटेड वाला देखो, मीथेन का क्या फार्मूला होता है, याद नहीं है अभी तक। C2H6 इसका फार्मूला है मीथेन का। इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन इधर और साइड पे हाइड्रोजन, ये किसका फार्मूला है, मीथेन का। इसको इस तरह लिख सकते हैं H3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये किसका फार्मूला है, ये तीनों ही इथेन के फार्मूला है। पहला कौन सा है, मॉलिक्यूलर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा ब्रांच है, ठीक है। तो ये तीनों किसके हैं, इथेन के हैं। अब आप लोग सिर्फ ये नीचे वाले को देखो, ब्रांच वाले, ये किसका था, H3C। लास्ट वाले आप नीचे वाले देखो, ये वाला, ये वाला ब्रांच है। पहले इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, ठीक है। 2 कार्बन है ना, कार्बन है वो 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कार्बन लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, साइड पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 यहाँ पे आ गए, 1 2 3, और 3 इस साइड पे आएंगे, 1 2 3, कितने हो गए, ये हो गया इथेन का फार्मूला। ये किसका है, स्ट्रक्चर, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर, नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये ब्रांच है, ठीक है। हाँ इसलिए ब्रांच, ये किसका फार्मूला है, इथेन का। अब हमने क्या करना है कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हमने डबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो दरमियान में हमने लाइन लगाई हुई है, इसको 2 लाइनें बनानी है इसमें। तो इसमें से जो है एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे दूसरी लाइन लगेगी, यानी यहाँ पे H3C था ना, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो, H2C H2C। अब एक यहाँ पे लाइन लग जाएगा, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, इथेन का, इथेन। इसमें सिंगल मोड है तो किसका फार्मूला है, इथेन का, ये याद रखना है आपको। जब डबल मोड आया तो एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये किसका फार्मूला बन गया, इथेन का। अब इसमें से भी एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो किसका फार्मूला बनेगा, इथाइन का, ठीक है। तो इथाइन का क्या फार्मूला है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, एक एक निकाल दो, यहाँ Hc बच जाएगा, यहाँ 3 लाइन बन जाएगी, ठीक है, और CH। समझ आएगा इथेन, इथेन और इथाइन कैसे करवा दूँ मैं अभी, मैं ये करवा के रखो। पहले कौन सा था, इथेन है, ठीक है, इसमें सिंगल लाइन है, 3 हाइड्रोजन थे, एक एक रिमूव कर दिया तो 2 आ गए, 2 इससे भी एक आ गया, तो एक सिंगल हाइड्रोजन बच गया। ये फार्मूला बन गया इथेन, इथेन और इथाइन। उसके बाद ये ओपन चेन की 2 टाइप्स, ओपन चेन की 2 टाइप्स थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन से थे, सिंगल बॉन्ड वाले जिसमें सिंगल लाइन है, ये देखो। और अनसैचुरेटेड में कौन से हैं, इथेन, इथेन और इथाइन। इनमें डबल भी होंगे और ट्रिपल भी होंगे, सिंगल ही होंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, क्लोज चेन। क्लोज चेन पढ़ेगी, क्या होती है, इसमें रिंग शेप होता है। क्लोज का मतलब होता है क्लोज, और ओपन कैसी होती है, इस तरह सीधी बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्लोज है, ये किसका फार्मूला है, ये बेंजीन का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कॉर्नर पे CH2 लगा दो, तो किसका बन जाएगा, आप लोग बताओ।
ठीक है। अब इधर काउंट करो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो और हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये 8, इनका क्या फॉर्मूला है, साइक्लोब्यूटेन का यही फॉर्मूला है, ये साइक्लोब्यूटेन है ना, इसका इसलिए इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं काउंट करो, वो सिंपल ब्यूटेन का ये वाला C4H10 वो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो देखिए 4 मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश जाती है मैं कल बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अब यही याद करूंगी, ये क्या है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, यानी 4 कोऑर्डिनेट है, तो कार्बन को काउंट करना बस, इसमें 4 कार्बन है, तो किसका फार्मूला था, ब्यूटेन का, क्योंकि ये साइकिल में है तो इसलिए क्या आता है, साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद हेक्सेन, यानी इसमें 6 कार्बन है, सिर्फ कार्बन को काउंट करो, जिसमें 6 होते हैं वो किसका फार्मूला होता है, हेक्सेन का, ठीक है। और हाइड्रोजन दो ही रखने हैं, 6 कार्बन भी दो, ठीक है। यहाँ पे भी दो, ये किसका फार्मूला है, साइकिल में है तो इसलिए साइक्लो, और ये हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, तो इसलिए क्या फार्मूला है इसका, ये साइक्लोहेक्सेन है इसका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था, हाइड्रोकार्बन की डिफाइन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसकी 2 टाइप्स थी, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन की आगे 2 टाइप्स हैं। ओपन चेन में क्या है, यानी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लास्ट फर्स्ट वाले कार्बन और लास्ट वाले कार्बन के साथ कोई और कार्बन अटैच नहीं होता, यानी कि ये दोनों आपस में अटैच नहीं है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला। अगर इसको अटैच करना हो तो क्या करेंगे, अगर फर्स्ट और लास्ट वाले को अटैच करना हो, ये देखो ना, वैसे हमारे पास ये चेन है, अब इसको इससे जोड़ना हो तो क्या करेंगे, नहीं पता इसको ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़ना हो तो जब इसको बंद कर देंगे, मैग्नेस का नहीं पता, जब इसको बंद करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा बोल, तो हमारे पास क्या बन गई, क्लोज चेन। तो ये कौन सी है, जब ये बंद नहीं है, ये क्या है, ओपन है, और जब इसको बंद कर दिया तो क्या बन गई, क्लोज, ठीक है। तो ये क्या था, ओपन चेन का फार्मूला, ये ओपन चेन है। उसके बाद ओपन चेन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल और ट्रिपल दोनों, सिंगल नहीं है इसमें। और यहाँ पे सैचुरेटेड के फार्मूले दिए हुए हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इनमें सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अनसैचुरेटेड का दिया हुआ है इथीन और रिफाइन, मैंने बताया कैसे बनाया।